Assalamu alaikum dear students, कैसे हैं आप सब? My name is Rayan Malik and I am here to teach you Physics class 9. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 2, which is scalars and vectors. So let's start our lecture. We have studied many physical quantities in chapter number 1. For example, length, mass, time, electric current, intensity of light, temperature, force, pressure, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटीज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं स्केलर्स में और वेक्टर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट डाउन कर लेते हैं यहां पर स्केलर्स में और वेक्टर्स में। स्केलर्स एंड vectors. So what are scalars and vectors? स्केलर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। So we can define it as a scalar quantity is described. A scalar quantity a scalar quantity is described completely by its magnitude ओनली। सो वो क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है तो उन्हें आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मैस। सो मैस इज वन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैस। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि आपके पास एक मैस है 40 किलोग्राम का। तो ये 40 किलोग्राम जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है और एक मैग्नीट्यूड जो है वो कंसिस्ट करता है न्यूमेरिकल पार्ट और उसके साथ यूनिट पर। तो न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट जो है वो मिलकर वो कंप्लीट बना देते हैं एक मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से बहुत सी क्वांटिटी ऐसी हैं कि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल टाइम। लाइक हम कहते हैं कि हमें दो पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो हमने कंज्यूम हुआ लेट्स सपोज 10 सेकेंड्स। सो अब 10 सेकेंड क्या है? ये भी जस्ट एक मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल पार्ट एंड द यूनिट। तो ये भी सिंपल एक मैग्नीट्यूड कहलाएगा जो कि एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट मींस टाइम इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ मूव टुवर्ड्स द वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है तो उसे आप कहते हैं वेक्टर quantity. So, a vector quantity is described completely by its magnitude and direction is called vector quantity।
तो वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। लेट्स सपोज कि यहां पर एक टेबल है और इस टेबल पर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं और दोनों फोर्स, ये भी है 5 न्यूटन की और ये भी है 5 न्यूटन की, और दोनों फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो ऐसे केस में ये टेबल मूव करेगी। अगेन दो टेबल है जिसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है 5 न्यूटन की और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है 5 न्यूटन की। तो अब इस केस में क्या ये टेबल मूव करेगी? ऑफ कोर्स नॉट। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो वो ये शो कर रही है कि यहां पर टेबल मूव नहीं करेगी। सो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, तो उसे आप कहते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक एक्सेलरेशन, and similarly velocity, and displacement, and distance. So is distance is a vector quantity? No, distance is a scalar quantity because उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। क्लियर? सो आई होप इन एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर्स में और स्केलर्स में क्या डिफरेंस है। सो अब हम ये पढ़ते हैं कि इन वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जिससे ये डिफरेंशिएट हो सके कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक अगर मैं यहां पर मेंशन कर दूं फोर्स और मास, दोनों को मैंने सेम कलर के मार्कर से रिप्रेजेंट किया है, देन हाउ कैन यू फील कि इनमें डिफरेंस क्या है? कि आप किस तरह से ये जस्टिफाई करेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? सो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा बोल्ड लेटर्स यूज किया करते हैं। सो नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं बोल्ड लेटर्स। लाइक फोर्स है तो फोर्स का सिंबल होता है F, तो मैं यहां पर बोल्ड लेटर में मैंने F मेंशन कर दिया। दिस क्लियरली शोज कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर आप फोर्स का सिंबल लिखकर आप सिंपल उस पर एक बार लगा दें, या फिर आप फोर्स का सिंबल लिखकर आप सिंपल उस पर एक एरो लगा दें। सो दीज थ्री आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस शोज कि ये डिफरेंस है एक स्केलर क्वांटिटी से, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? अब ये तो थी वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन थ्रू लेटर्स। वेक्टर क्वांटिटी को अब ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? बाया लाइन सेगमेंट। तो हम सिंपली एक लाइन जो है वो ड्रॉ करके हम ये बता सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं यहां पर ये फोर्स है जो कि 5 न्यूटन की है और ये इसकी डायरेक्शन है। सो अब मुझे कैसे क्लियर होगा कि ये फोर्स 5 न्यूटन की है? तो लेट्स सपोज कि मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं कहता हूं कि ये है 10 न्यूटन की। सो किस तरह से आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये 5 की है और ये 10 की है? सो बेसिकली हम एक वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसमें उसकी लेंथ शो करती है उसकी मैग्नीट्यूड को,
length shows magnitude and arrow shows डायरेक्शन। तो हम एरो के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी लेंथ शो करेगी उसके मैग्नीट्यूड को। तो इस तरह से ये दोनों चीजें जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं वेक्टर क्वांटिटी को। तो ग्राफिकली इस तरह से हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। एग्जांपल नंबर 2.1। एग्जांपल 2.1 में आपसे कहा गया है that represent a force of 80 Newton. Represent a force of 80 Newton toward north of ईस्ट। सो नॉर्थ ऑफ ईस्ट आपने एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 80 न्यूटन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सुटेबल स्केल सेट कर लेंगे। लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूं कि 20 न्यूटन जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो फिर 80 न्यूटन कितने के इक्वल होगा? ऑफ कोर्स अगर 20 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो फिर 80 जो है वो इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के। तो अब आपने एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब तो क्वेश्चन इज कि फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, ऑफ कोर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और आप जानते हैं कि जब हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट आपने एक फोर्स जो ड्रॉ करनी है उसकी लेंथ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर एंड दैट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ 80 न्यूटन। तो यहां पर हम एक लेंथ ड्रॉ करते हैं। सो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं सिंपली। तो आपने यहां पर एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करनी है। लेंथ केवल लेंथ 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, विच शोज कि वहां पर जो फोर्स है वो 80 न्यूटन की है और एरो जो है वो शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को विच इज टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर? इस तरह से आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ सुटेबल स्केल। लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज। Differentiate between scalar quantity and vector quantity. So a scalar quantity is described completely by its magnitude only. For example, mass, length, time. So these are scalar quantities. And vector quantity is described completely by its magnitude and direction. For example, force, acceleration, velocity. So these are all the vector quantities. Now identify which of the following is a scalar quantity and vector quantity. तो scalar quantity वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो एक वेक्टर को किस तरह से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय अ लाइन सेगमेंट। Then the length of the line shows the magnitude of the vector quantity and the arrow shows the direction of that vector quantity. So in this way, we can represent a vector graphically. Let's have an overview of the lecture. In this lecture, we discuss about scalar and vector quantities and representation of vector quantity. Then we solved an example जिससे आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरह से आप एक वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन
टेक केयर, अल्लाह हाफिज।